कृष्णा मिरेकल माइंड में आपका स्वागत है। आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। मेरा यह मुहिम है कि मैं लोगों को मानसिक परेशानियों, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करूं और उन्हें सहज और सुखद जीवन पाने में सहायता करूं। आज का एक ऐसा विषय चुनती हूं जो विषय नहीं रह के जीवन शैली बन गई है। तनाव, स्ट्रेस, हर जगह आप सुनते होंगे, अरे हमको बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। एवरीवेयर आप स्कूलों में जाइए, आपको बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताते हुए मिल जाएंगे। आखिर क्यों बता रहे हैं वो लोग? क्योंकि ये चीज़ इतनी बढ़ गई है, ये सोच इतनी बढ़ गई है, ये स्थिति, ये विकृति इतनी बढ़ गई है कि इस पर लोग सोचने लगे हैं और इसके समाधान के बारे में सोचने लगे हैं। तो बहुत भारी भरकम शब्द या बहुत बड़ी बड़ी बात मैं नहीं बताऊंगी। बहुत ही आसान और सरल उपाय से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन किया जाए। क्योंकि तनाव से तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं दोस्तों। कभी ना कभी हमारे ज़िंदगी में, अगर हम जीवित हैं तो कभी ना कभी हमारे जीवन में तनाव आएगा ही। आप देखे होंगे अपने आसपास, कोई व्यक्ति बहुत तनाव में भी, बहुत बुरे परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत रखता है, कभी भी अपना दुख प्रदर्शन नहीं करता है और वो जो टारगेट है उसका सही तरीके से पार करता है। और वहीं पर कुछ लोगों को देखे होंगे कि हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं और उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो जाती है, घर में रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसा बने, यह चॉइस आपका है। मानसिक रूप से मजबूत या फिर कमज़ोर होके अपने सारे रिश्तेदार को डिस्टर्ब करें और खुद भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो पहले हम जानते हैं कि तनाव है क्या। तनाव या स्ट्रेस उस स्थिति को कहा जाता है जब आदमी की क्षमता, समय और उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करना पड़े। तो ऐसे में व्यक्ति तनाव में आ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा उस पर जिम्मेवारियां थोप दी जाए या वो ले ले तो ऐसे में व्यक्ति तनाव में हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसके मन के विपरीत परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़े तो ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। तो यह कि तनाव के बारे में एक परिचय। आशा करते हैं कि तनाव के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि ये इतना कॉमन है कि 7 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है। होमवर्क बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है और बच्चा स्ट्रेस में परेशान है। वो किस तरह अपने आप को फिर रिएक्ट करता, चिड़चिड़ापन की वजह से या फिर बहुत तरह से बच्चों की, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बच्चों में तनाव। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही उपयोगी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आज की बात हम करें तो तनाव के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे छोटे कदम हैं जिससे कि आप तनाव को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे तनाव मुक्त होकर आप खुशहाली में रह सकते हैं। इसमें पहला जो बात है वह है अवॉइड जो है वो आप अपना जो आपके सर्कमस्टांसेस में जो चीज़ आपको तनावग्रस्त कर रहा है, जो परिस्थिति आपको तनावग्रस्त कर रहा है, उसको अवॉइड कीजिए।
किसी व्यक्ति की वजह से अगर तनाव हो रहा है, उससे थोड़ा दूरी बना लीजिए। किसी काम की वजह से दूर अगर हो रहा है तो कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उस सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कीजिए। नंबर टू है एडप्टेशन में क्या होता है कि जो सिचुएशन है आपकी, उसको आप एडप्ट कर लें। मान लें अगर आप एक क्लर्क हैं तो आपको फाइल हैंडल करना है, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो बहुत सारे पेशेंट को आपको देखना है, तो आप वो जो उससे जो प्रेशर बनता है, चलिए 3 घंटा में कभी कभी एक डॉक्टर को 60-70 मरीज देखना पड़ता है, उनको भी तनाव हो जाता है। बदले में क्या होता है, डॉक्टर चिड़चिड़ा हो जाता है तो लोग बोलते हैं अरे वो डॉक्टर ठीक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति है। हर एक मानव स्वभाव है कि हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार सोचता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि पहले तो मेंटली उसको आप अडॉप्ट कर लें कि हाँ ये हमको करना ही है, ये मेरा टारगेट ही है और इतने समय के बाद ज़िंदगी हमारी है। तो आप देखेंगे तुरंत से आपको, ये ऐसा सोचते ही तुरंत से आपको तनाव से थोड़ी राहत मिलती है। तीसरा है एक्सेप्टेंस क्या है दोस्तों, कि बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में आप बारिश नहीं रोक सकते हैं, मगर उसको स्वीकार करके रेनकोट और छाता लेके आप बाहर निकल सकते हैं। तो किसी को बदलने की बजाय खुद को बदलिए और अपनी प्रबंधन कीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, और जो जैसे हैं उसे उसी रूप में स्वीकार कीजिए। देखेंगे कि आपको किसी को बदलने की आवश्यकता ही नहीं। घर में 4 बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई बहुत चंचल होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसी तरीके से उसको मैनेज करते हैं। जो बच्चा बहुत शांत है उस पर ध्यान देते हैं, पूछते रहते हैं अरे भाई तुम भी कुछ बोलो, क्या चाहिए। जो बच्चा बदमाशी करते हैं उसको थोड़ा डांट डपट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को बदलने का ना सोचें, जो जैसे हैं उसको उसी रूप में अपनी उपयोगिताओं के अनुसार स्वीकार करें। अगर बाहरी व्यक्ति है तो उससे उतना ही संबंध रखें जितना कि आपके लिए वह ज़रूरी है, क्योंकि समाज है, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। तो ऐसे में आप किसी को नहीं बदल सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। खुद पे आपका पूरा कमांड है, और जिसका खुद पे कमांड है उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आप अपनी दुनिया को जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं। पूरी की पूरी आज़ादी आपके हाथ में ईश्वर ने दे दिया है इस महान आश्चर्यजनक मस्तिष्क के रूप में। तो इसका आप उपयोग करें। और तनाव का त्वरित प्रबंधन, ये सब तो ठीक है, चलिए हम करते रहेंगे, ये सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल प्रोसेस है, चलते रहेगा, करते रहेगा। जब कभी भी आपको तनाव होता है, इसकी जो फिजियोलॉजी है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। यूँ तो हमारे चैनल में हम बहुत आसान आम भाषा में बात करते हैं, तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। जब कभी भी आपको वर्क प्लेस में या कहीं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इसकी जो फिजियोलॉजी है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। यूँ तो हमारे चैनल में हम बहुत आसान आम भाषा में बात करते हैं, तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है
आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान। जब कभी भी आपको वर्क प्लेस में या कहीं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, आप सोच रहे हैं, परेशान हैं, एकदम से रुक जाइए और रुक के आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, तुरंत से गिन के आप 5 लंबी गहरी सांस लें। आप देखेंगे तुरंत आपको जादू की तरह राहत मिलता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सिप करके आप पानी पिए। ये 2 चीज़ आपको तनाव से तुरंत राहत देगा। उसके बाद क्या है कि मजबूत शरीर में ही मजबूत मस्तिष्क रहता है, क्योंकि मस्तिष्क भी शरीर का ही एक हिस्सा है। तो अपने न्यूट्रिशन का, अपने खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग खाते तो हैं, पेट तो भर लेते हैं, मगर ऐसे भरते हैं जैसे झोला में डाल रहे हैं, कुछ भी डाल दो, है ना, धनिया पत्ता भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, पेट को झोला ना बनाए कृपया, है ना। पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर। स्ट्रेस में रहते हैं तो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाना बहुत बुरी बात नहीं है, अगर इतनी बुरी होती तो इतना बड़ा मार्केटिंग होता ही नहीं, लेकिन उसकी उसको मिनिमाइज करें, उसकी एक सीमा रखें कि कितना खाना है और कब खाना है, और अपने शरीर के न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। स्ट्रेस में मेडिटेशन और योग, आजकल लोग योगा इसको विभ्रम करके ऐसे बोल दिया है, लेकिन दरअसल शब्द है संस्कृत का योग मतलब जुड़ना, प्लस का साइन होता है दोस्तों, योग। तो जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है तो तुरंत से उससे मेडिटेशन और योग नहीं हो सकता है। लोग कहने का कह देते हैं, सलाह देने का दे देते हैं, लेकिन तुरंत से नहीं होता है। लेकिन आप कुछ दिनों के बाद इन चीज़ों को अपनाते हुए आप डीप ब्रीदिंग, अवॉइडेंस, मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन, प्रेजेंट में रहना, एक्सेप्टेंस, ये सब प्रक्रिया को अगर आप अपनाते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और फिर आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप स्थिर होकर बैठ के योग और मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। और योग दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है मस्तिष्क और शरीर को निरोगी बनाने का। यह तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो मुश्किल टास्क अपने लिए एक बार, अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए एक बार मुश्किल टास्क अपने आप के लिए ज़रूर लीजिए, और योग और ध्यान की तरफ थोड़ी सी कोशिश कीजिए। थोड़ी कोशिश करते करते आप देखेंगे कि आप बहुत स्वस्थ और मजबूत हो गए हैं। अंतिम बात, जब कभी भी आपको तनाव हो तो तुरंत से आप किसी ऐसे दोस्त से बात करें। बात नहीं कर सकते तो फ़ोन लगाएं, जो कि आपसे हल्का फुल्का। दोस्त बड़े ज़रूरी होते हैं जीवन में, रिश्तेदारों के अलावे दोस्त। हर रिश्तेदार से अपने हर इमोशन आप साझा नहीं कर सकते हैं, मगर एक दोस्त ही होता है जिससे कि आप हर तरह का इमोशन साझा कर सकते हैं। तो आप तुरंत से अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है तो कोई अपना मेंटोर या दोस्त से तुरंत फ़ोन लगाएं, 2 मिनट बात करें। आप देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पानी पीने के बाद यह जो एक टेलीफोनिक या कांटेक्ट है, तुरंत से आपको राहत देगा, क्योंकि इससे ब्रेन में हार्मोनल चेंजिंग आ जाती है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि आप करते करते, बहुत हैट्रिक नहीं लेना है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे सस्टेनिंग, अपनी क्षमता के अनुसार सस्टेनिंग प्रोसेस की तरह यह करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आप तनाव से दूर रहते हैं, दूर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं।
अब यहाँ एक बात और बताएंगे, अगर आप तनाव प्रबंधन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे यह एंजाइटी का रूप लेता है। एंजाइटी के बाद ये डिप्रेशन में की तरफ बढ़ जाता है और फिर व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार और कमज़ोर होने लगता है। तो इस पर ध्यान दें। अगर आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप एक बार कोई साइको काउंसलर से और मनोचिकित्सक से एक बार ज़रूर सलाह लें। तो यह थी आज की जानकारी। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिचितों में साझा करें। पता नहीं अनजाने में कौन कौन लोग इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, पता नहीं इस वीडियो से किन किन को रास्ता मिल जाए। तो आप इसे अपने लिए और अपनों के लिए ज़रूर साझा कीजिए, ज़रूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करेंगे तो थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि बहुत अध्ययन के बाद बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में साझा कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।